Hello dear friends, welcome back to your YouTube channel Passion for Learning Standard. First of all, how are you? I hope you all will be fine. In our previous class, we had gone through with the example and definition of hyperbole literary term. Today, we will study about imagery literary term with its definition and a lots of examples. Let's start. We had learnt so far euphemism, alliteration and hyperbole. Today's our topic is imagery. अब देखिए इमेजरी जो हमारी लिटरेरी टर्म है, पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल सेट करेंगे. इमेजरी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन पोइट्री, नॉवल एंड अदर राइटिंग. ये मत समझना कि लिटरेरी डिवाइसेस वो होते हैं जो सिर्फ पोइम्स में, पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं. यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पोइट्री, novels and other writing that uses vivid description that appeals to the reader's senses. Reader's senses. How many senses do we have? हम क्या करते हैं? टंग से टेस्ट लेते हैं, ईयर से सुनते हैं, स्किन से टच करते हैं, फील करते हैं, आइज से हम देखते हैं और नोज से हम स्मेल करते हैं. ये हमारे क्या हैं? सेंसेस हैं. क्लियर? तो रीडर्स सेंसेस टू क्रिएट एन इमेज और आइडिया इन देयर माइंड. इट एम्स टू पोर्ट्रे द सेंसेशनल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस विद इन टेक्स्ट. It is often used to help the reader clearly visualize parts of the story by creating a strong mental picture. Clear? समझ गए होंगे अब तक आप कि इमेजरी क्या होता है. ये पोइट्री, नॉवेल्स और अदर राइटिंग्स में ये हमारी डिवाइस लिटरेरी टर्म यूज़ की जाती है. और क्या ये हम कौन हैं? हम रीडर्स हैं. अगर हम किसी ऑथर का, राइटर का वर्क हम पढ़ते हैं तो हम हैं रीडर. क्लियर? और जब हम जिस पोइट ने, ऑथर ने, राइटर ने इमेजरी लिटरेरी टर्म को यूज़ किया है अपनी राइटिंग में, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम अपने सारे सेंसेस के थ्रू उसको फील करेंगे. हमारे जितने भी सेंस हैं हम सबसे उससे क्या करते हैं? फील करते हैं. क्लियर? रीडर सेंसेस टू क्रिएट एन इमेज. और हमारे माइंड में वैसे ही इमेज, जैसे जैसे वर्ड्स हम पढ़ते जाते हैं कि एक जंगल में शेर था, या एक वहाँ गार्डन था, वहाँ पर फूलों की खुशबू आ रही थी, रोजेस की खुशबू आ रही थी, या फिर पैरट की आवाज़ यानी कि बर्ड्स चिरपिंग, रोरिंग ऑफ लायन. तो ये सारी चीज़ें हम क्या अपने मेंटल में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कैसी वो साउंडिंग लग रही होगी, या कहीं से किसी अच्छी चीज़ की, बहुत अच्छी चाउमीन की, क्या ही कि वर्ड आया चाउमीन खा रहे थे तो हमारे माइंड में एक क्लिक कर गई बात कि हाँ ऐसा टेस्ट होता है और ऐसी स्मेल होती है. ये होते हैं हमारी इमेजरी. ये बहुत ही बेसिक प्राइमरी लेवल पे मैंने आपको समझा दिया. इस तरह से हम फील कर सकते हैं, करते हैं. क्लियर? तो इट एम्स टू पोर्ट्रे द सेंसेशनल एंड इमोशनल, क्लियर, इमोशनल एक्सपीरियंस विद इन टेक्स्ट. मैंने अभी जो बोला ना कि राइटिंग, जब उनका लिखा हुआ काम, उनके वर्क को पढ़ते हैं, क्लियर, वो क्या है? वो टेक्स्ट है. फिर जाकर हम उसको फील करते हैं. इट इज़ ऑफन यूज टू हेल्प द रीडर क्लियरली विजुलाइज का मीनिंग क्या? माइंड में हम एक इमेज बना लेते हैं उस तरह की. अगर किसी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अपने आप को वहाँ रख करके, यानी कि मैं अपने आप को, उसके कहते हैं ना पुट योर लेग्स इन समवन शूज़, कि उसके दुख को आप समझो. वो जूता, वो शूज़ उसको कितना कष्ट दे रहा है. ये तो बिल्कुल लिटरल वे में हो गया कि उसके जूते पे पैर रख कर देखो, उस जूते को पहन करके देखो वो कितना इचिंग है. लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है वो ये है कि वो कितने दुख में है, वो कितना दुखी है, वो फील करना. तो ये भी क्या है? एक इमेज को पोर्ट्रे करना कि मैंने अपने आप को उस जगह रखा हुआ है. क्लियर? तो you visualize parts of the story by creating a strong mental picture.
स्ट्रॉन्ग इमोशंस को कनेक्ट करना, जो भी वर्क उस राइटर के द्वारा लिखा गया है। अब इतनी ज़्यादा तो मैं हिंदी में आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ, और अभी भी इमेजरी आपको लिटरेरी टर्म ना समझ में आया हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने तो उसको वो कहते हैं ना कि कोर नॉलेज के साथ एक एक पार्ट को कट कट करके बता दिया कि ये है ये। तो अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपके यू आर गेटिंग क्लियर। तो अब हम क्या समझते हैं, अब इसके एग्जाम्पल को हम गो थ्रू करते हैं विथ लॉट्स ऑफ सेंटेंस। यस, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स गो थ्रू करते हैं। द फर्स्ट वन इज हिज कोट इज लाइक अ वेलवेट कर्टन। हिज कोट इज़ लाइक अ वेलवेट कर्टन का मीनिंग क्या है कि उसका जो कोट है वो कौन सी फीलिंग दे रहा है, वेलवेट की फीलिंग दे रहा है जब हम उसको टच कर रहे हैं। सेंस लगाया ना, अभी हमने बताया कि हमारे सारे सेंसेस यानी कि रीडर्स के सारे सेंसेस क्या हो जाते हैं, अराउज हो जाते हैं, फील करते हैं उस चीज़ को जो लिखा हुआ होता है वहाँ पर। तो देखिए हिज कोट इज़ लाइक अ वेलवेट कर्टन का मीनिंग क्या हुआ कि वो फीलिंग दे रहा है, उसका कोट वो फीलिंग दे रहा है जैसा वेलवेट होता है। वेलवेट कैसा बहुत स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है, तो वो वाली फीलिंग दे रहा है कोट। कौन सी फीलिंग, वेलवेट कर्टन की। द नेक्स्ट वन इज माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम। माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम, यानी मेरे सिर में ऐसा दर्द हो रहा है, मेरे सिर ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं, अंदर अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि जैसे कहीं ड्रम बीटिंग की आवाज़ आती ना, कहीं ड्रम बीटिंग हो रही है और हम उसको सुनते हैं, ऐसा ही आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मतलब वो फीलिंग मुझे आ रही है। माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम। द नेक्स्ट वन इज हिज वर्ड्स फेल्ट like a desert in my heart, यानी कि someone spoke, ऐसा किसी ने मुझे बोल दिया, क्लियर, ऐसा बोला कि कहते हैं ना कि मेरे दिल पे उसका क्या होते हैं, डैगर मतलब एक त्रिशूल तो नहीं होता, तलवार, ऐसे ही कुछ ऐसा कोई इक्विपमेंट होता है कि वो काम कर गया, मेरे दिल को भेद गया, छेद गया, काट दिया। तो उसके शब्दों ने, उसने ऐसा बोला कि मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसने ऐसा बोला जो बिल्कुल अनप्लेजेंट था, ब्लंट था, रफ था, क्लियर, जिसने मुझे प्लेजेंट फीलिंग नहीं दी, अनप्लेजेंट फीलिंग दी। तो हिज वर्ड्स, आपको क्या लग रहा है, दिखाई दे रहे हैं, शब्द कहीं उड़ रहे हैं, और वो डैगर कहाँ है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। शब्द जो हैं कोई उड़ते हुए आ नहीं रहे हैं, या मैंने उनको टच किया, मैंने उनको देखा और जा करके वो डगर मेरे सीने पे लग गया जा करके, तो ये फील हो रहा है, क्लियर। हिज वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डगर इन माई हार्ट। द नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रेन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड्स। अब ये लाइन, ये सेंटेंस लिखा हुआ है राइटिंग में, वर्क में, द वर्क ऑफ अ राइटर, ये वाला सेंटेंस मैंने पढ़ा, क्लियर, ये वाला सेंटेंस मैंने पढ़ा। द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड, तो मेरे आँखों के आगे मैंने ऐसा विजुलाइज कर लिया कि जैसे मेरे आँखों के आगे एक फील्ड है, मैं एक फील्ड में खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जो भी है, मैंने अपने आप को भी वहीं पोर्ट्रे कर लिया, क्योंकि विजुलाइज कर लिया है मैंने कि मैं अपनी आँखों से वो सीन देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीमिंग कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शाउटिंग कर रहे हैं, स्क्रीमिंग कर रहे हैं, तो वो आवाज़ें मैंने पोर्ट्रे कर ली, क्लियर, विजुलाइज कर ली। तो ये क्या है, इमेजरी, जो कि मेरे माइंड में या रीडर के माइंड में अराउज हुई है, क्रिएट हुई है, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ द सन वॉज शाइनिंग ऑन द सी। अब ये वाली लाइन मैंने पढ़ ली, क्लियर, कि वहाँ लिखा हुआ था द सन वाज शाइनिंग ऑन द सी, तो मैंने विजुलाइज किया समंदर है, सी का मीनिंग समंदर, समंदर तो कितना ह्यूज होता है, ट्रेमेंडस होता है, वास्ट होता है, डीप होता है, इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा समंदर, और उस पर क्या, सन की बीम्स आ रही हैं, सूरज चमक रहा है, उसकी सनलाइट आ रही है, ब्राइट हो रहा है क्या, सी। तो मैंने विजुलाइज कर लिया कि जब सन शाइन करेगा तो समंदर इस तरह से ब्राइटन अप होगा, शाइनिंग करेगा, इसको भी मैंने अपने माइंड में विजुलाइज कर लिया, यानी इमेज बना ली। अब देखिए, द ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड।
द ऑटम लीव्स आर ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। इसका मीनिंग क्या कि ऑटम जो हमारे सीज़न होते हैं उसमें एक सीज़न ऑटम का होता है, आपका विंटर होता है, समर होता है, रेनी सीज़न होता है। तो ऑटम इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ऑटम में क्या होता है, पेड़ों से पत्तियाँ क्या करती हैं, ज़्यादा वो फॉलन टाइम होता है, पत्तियाँ गिरती हैं। तो इतनी सारी पत्तियाँ गिर गई, इतनी सारी पेड़ों से पत्तियाँ गिर गई, ऑटम सीजन की बात कर रही, मैं विजुलाइज कर रही हूँ। इतनी सारी पत्तियाँ गिर गई कि वो एक सीन क्रिएट कर दिया, क्या, अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड, कि जैसे एक ब्लैंकेट बन गया, उस पे आप क्या कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं प्रॉपरली, वो ब्लैंकेट बना हुआ आपको दिख रहा है। तो कहाँ, ऑटम लीव्स ने, किसने बनाया, ऑटम लीव्स ने। वेलवेट की फीलिंग आ रही, सॉरी ब्लैंकेट की फीलिंग दे रहा है। इतनी सारी पत्तियाँ, इतनी स्मूथ पत्तियाँ लग रही हैं कि मुझे ब्लैंकेट की फीलिंग दे रहा है। तो देखिए ना, ये सब कहाँ काम चल रहा है, ये हमारे सेंसेस के थ्रू हम सोच रहे हैं। कहीं हम फील कर रहे हैं, कहीं हम उसको स्मेल करके सोच रहे हैं, कहीं हम उसको आँखों से देख करके ये फीलिंग कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, कभी लगता मैं कानों से सुन रहा हूँ, तो कभी किसी चीज़ का टेस्ट ले रहा हूँ, तो कभी किसी चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ। तो आज हमने क्या समझा है, लिटरेरी टर्म, इसकी डेफिनेशन को भी समझा है, साथ के साथ देखो कितने सुंदर सुंदर सेंटेंस फ्रेम किए मैंने आपके लिए, कि ये इतने ईजी हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट कंटेंट मैं लिटरेचर से लेके आई हूँ कि वहाँ किसी की कोटेशन या डायलॉग बताया, वहाँ तो समझना थोड़ा मुश्किल होता, बट ये तो बिल्कुल ईज़ी टू लर्न है। तो आपको बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप प्लीज़ 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 वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।